नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे एडीजी के बयान पर भड़के चिराग पासवान, बताएंगे आपको यमुना नदी का हाल, दिखाएंगे आपको जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे चीन ने पाकिस्तान को दिया झटका। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाराबंकी में क्लासरूम में बेहोश हुई 11वीं की छात्रा अस्पताल पहुंचते ही हुई मौत। नोएडा की यूनिवर्सिटी में मानसिक उत्पीड़न से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी, छात्रों का प्रदर्शन। गूगल और मेटा ऐप पर शिकंजा, ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने भेजा है नोटिस। एडीजी के बयान पर भड़के चिराग पासवान। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर है। इसी बीच पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जंगल राज जिनके नेतृत्व में था, जो हम लोगों पर उंगली उठा रहे हैं, तो उनसे पूछने की जरूरत है कि 1998 में पीएमसीएच में इसी तरह की गोली चली थी और उस वक्त जिसकी हत्या हुई थी वो मंत्री थे। उस वक्त किसकी सरकार थी? महाशिवरात्रि से पहले नोएडा पुलिस ने कसी कमर। ग्रेटर नोएडा में सावन के पवित्र अवसर पर 23 जुलाई को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस पर्व को लेकर हरिद्वार से कावड़ लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नोएडा पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। किसी भी तरह से कोई भी समस्या कावड़ियों को नहीं होगी। नोएडा पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली है। यमुना नदी का बद से बदतर हुआ हाल। दिल्ली में यमुना नदी का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जुलाई में डीपीसीसी रिपोर्ट्स में फेकल कॉलिफॉर्म लेवल में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीओडी लेवल भी चिंताजनक बनी हुई है, जिससे नदी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यह रिपोर्ट यमुना के बढ़ते प्रदूषण और जल संकट की गंभीरता को उजागर करती है। दिल्ली में वीकेंड पर रहेगा उमस का तांडव। राजधानी दिल्ली में शनिवार को मौसम का मिजाज शुक्रवार जैसा ही बना रहेगा। सुबह हल्की धूप के साथ साथ मौसम सुहाना बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धूप तेज हो जाएगी और उससे उमस लोगों को परेशान करेगी। मुंबई की सड़कों से ओला, उबर और रैपिडो गायब। मुंबई में ओला, उबर और रैपिडो के हजारों ड्राइवरों ने कम कमाई और खराब कार्यस्थिति के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। फ्यूल की बढ़ती कीमतों और ऐप कंपनियों के हाई कमीशंस के कारण उनकी इनकम बहुत कम हो गई है। ड्राइवर काली पीली टैक्सियों के सम्मान किराया, बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध और एक कल्याण बोर्ड की मांग कर रहे हैं। भाषा विवाद पर भड़के नीतीश राणे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र में छिड़े भाषा विवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में तो मराठी नहीं पढ़ाई जाती। इसी के साथ सांसद निशिकांत दुबे के भाषा विवाद को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हमारा उनके बयान को बिल्कुल समर्थन नहीं है। उमा भारती का छलका दर्द। बीजेपी के चर्चित नेता उमा भारती ने भोपाल में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 75 की उम्र के बाद राजनीति से रिटायरमेंट वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इस बयान की गलत व्याख्या हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजनीति एक ऐसा पेशा है जिसमें कोई रिटायरमेंट नहीं होती। ट्रंप की सेहत पर खतरे की घंटी। दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में से एक डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर हाल ही में आई मेडिकल रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ट्रंप को क्या हुआ है। ट्रंप की रिपोर्ट में नसों से जुड़ी बीमारी सामने आई है। इस बीमारी में पैरों में लगातार दर्द, सूजन और चलने में कठिनाई जैसे लक्षण व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परेशान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकी भर्ती से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में सीआई के यूनिट घाटी के 4 जिलों में 10 अलग अलग ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है। ये तलाशी पुलवामा में एक जगह, श्रीनगर में एक और बड़गाम के 2 जिलों में की जा रही है। नोएडा की यूनिवर्सिटी में छात्रा ने की खुदकुशी। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति ने कथित रूप से मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल मंडेला में फांसी लगाकर जान दे दी। संगीता बिजलानी के फार्म हाउस में चोरी। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के फार्म हाउस में चोरी का मामला सामने आया है। एक्ट्रेस द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि चोरों ने उनके फार्म हाउस को काफी नुकसान पहुंचाया और कई कीमती चीजें चुरा ली है।
स्मृति ईरानी के शो का नया प्रोमो हुआ रिलीज। स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। हाल ही में शो में स्मृति ईरानी का फर्स्ट लुक सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वहीं अब शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जो आते ही वायरल हो गया। शाहरुख खान को किंग के सेट पर लगी चोट। शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार है। वे अपनी फिल्मों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं शाहरुख खान को उनकी अपकमिंग फिल्म किंग के सेट पर चोट लग गई है। एक्टर इलाज के लिए अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। भारत पाकिस्तान जंग पर ट्रंप का नया बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मई महीने में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग के दौरान 4 से 5 लड़ाकू विमान मार दिए गए थे। उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि व्यापार के नाम पर दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता की थी। चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। टीआरएफ को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने के बाद चीन ने पाकिस्तान को झटका दिया। चीन ने विभिन्न देशों से आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। तो फिलहाल आज की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।